हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी हिंदी का। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है खास। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अंत तक जुड़े रहें और अपने यार दोस्तों सहपाठी को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अपने टारगेट को कायम रखें। दोस्तों, अगर आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ से आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या दिक्कत क्या परेशानी है, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों, देरी ना करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, वो प्रश्न क्या कह रहा है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। देखिए, आज का पहला प्रश्न कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है, ये ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा चला। तो इसका राइट जवाब निबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। इसका राइट जवाब क्या होगा दूसरा का, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यानी प्रेमधन। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। रेयर मारिया रील के किस भाषा के कवि है, तो जर्मन, ए इज द राइट आंसर यानी तीसरा का ए राइट जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है 4 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें चाचा ऑप्शन नहीं दिया, तो चलिए कोई बात नहीं आपको हम बता दिए ये गलत ऑप्शन है, आप समझ जाइए क्या है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरे बारीकी से समझ में आ जाए। ये कह रहे शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो ये तो मौसा भाई पिता ये सब तो नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है कुमार गोवर्धन क्या है, तो कुमार गोवर्धन क्या है ये बताना है, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए शास्त्रीय नायक हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो रोम नदी के किनारे बसा जो शहर है उसका नाम है अविन्यो। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, ऑप्शन तो 4 है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा उर्वशी हो जाएगा, चला ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है, तो कैसा रंग समारोह हुआ करता है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ऑप्शन 4 है। संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और ये क्या कह रहा है फिरोज गांधी, तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब यानी 10 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है, इसका राइट जवाब बताइए, तो सी इज द राइट आंसर यानी इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट, मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था, तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या है, तो अमरुद्दीन दिया, अगर कमरुद्दीन भी देता तो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सुजान रस खान किसकी रचना है, तो क्या कह रहा है सुजान रस खान किसकी रचना है ये बताना है। 13 का सही जवाब क्या होगा चला, नो डाउट सीधा टिक आउट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी रस खान। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का जुड़ाव है, तो मुहर्रम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काफी किसकी पाठशाला है, काशी, यहाँ काशी रहेगा तो काफी लिखा गया है, कोई बात नहीं आप समझ गए होंगे। तो कह रहा है संस्कृति का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी 15 नंबर का ए सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये देख, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, राजेंद्र प्रसाद नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी महात्मा गांधी। 16 का सही जवाब क्या होगा, तो सी होगा। चलिए नेक्स्ट जो 17 नंबर प्रश्न है इसको देखते हैं। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था ये बताना है।
कि उनका किस ग्राम में हुआ था, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है, चला मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था, तो नरेन था। ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर। इन 18 का डी सही जवाब है। अब देखते हैं प्रश्न जो है उसको 19 नंबर क्या कह रहा है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी भाषा के। चलिए नेक्स्ट, रसूलन बाई थी कवित्री, कथावाचक, गायक, नर्तकी। तो 20 का तो 4 ऑप्शन है, चारों में इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नर्तकी थी, रसूलन बाई थी कौन, तो नर्तकी थी। 20 का सही जवाब हो जाएगा डी। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, के है रघुवीर सहाय, अज्ञा क्या है, जायसी, रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन 4 है, ये चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला पूरे देखिए बारीकी से। रामायण की रचना किस भाषा में है, ये बताना है कि रामायण की भाषा, रामायण जो रचा गया है किस भाषा में, तो संस्कृत हो जाएगा। चला नो डाउट सीधा टिक आउट। 22 नंबर का ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है अमरकांत, क्या कह रहा है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो बहादुर इज द राइट आंसर। इन बहादुर। अब क्या है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर। बहादुर के मालकिनी का नाम निर्मला है, आपको पता होना चाहिए। देखिए अब 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न कहने का मतलब इसमें कह रहा है कि किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है द्वि जीवी में किसने पूछा, यहाँ पे पूछा रहेगा, था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी लड़की ने, यहाँ पे में हो गया है, तो लड़कियों में, लड़की ने है या ने रहेगा, में के जगह पर क्या रहेगा, ने। यहाँ पे गलत हो गया है, कोई बात नहीं। आप समझ जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो लड़की थी वही पूछी उनसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए तो वो उस समय कुछ सोच ही नहीं पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। बहादुर से मार खाकर, ये में हो गया से रहेगा, मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो माँ के यहाँ राइट बी हो जाएगा। इसका 26 का सही जवाब बी होगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे गलत हुआ है, कोई बात नहीं, लिखावट में गलत हुआ है, आप समझिए, हम बता रहे हैं वैसे समझ जाइए, होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों ये 27 नंबर प्रश्न क्या करा है। निबंध के लेखक हैं, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका सही जवाब आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा कि इसका राइट जवाब आपको बताए। इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको जड़ से देखते हैं। कह रहा है तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि कौन है, इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। 28 का सही जवाब क्या होगा, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, अज्ञेय। तो इसका 28 का सही जवाब क्या होने वाला है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी अज्ञेय होगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान इज द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब सी हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। चलिए अब 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी जान जाए और देख लें, पूरे बारीकी से समझ जाए, पूरे बारीकी से। कह रहा है दूर से ही ललकारता कौन, तो एक ब्रिज की हत्या की पंक्ति आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 31 नंबर प्रश्न चला कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, तो आपको पता बिहार में, असम में, उड़ीसा में नहीं, बंगाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 31 का सही जवाब डी हो जाएगा, नो डाउट और सीधा टिक आउट। अब देखते हैं प्रश्न 32 क्या कह रहा है। आदर्श समाज, स्वतंत्र समाज, भारतीत्व, ये भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जब आदर्श समाज का निर्माण कब होगा, तो आदर्श स्वतंत्र, फिर क्या इसमें सही ढंग से मातृत्व भाव होना चाहिए, भाईचारे का संबंध होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 33 नंबर उसको देखते हैं। कह रहा रजनी
सीमा, आलो, शेफाली पांचों किसकी लड़की थी? बहने थी सॉरी, तो यहाँ पे खोखा की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 34 नंबर उसको दे। प्लेट और कांटे में थे महान, ये क्या कर रहा है? देखिए प्लेटो और कांट थे महान, इसमें बताना है। ऑप्शन तो 4 है, 34 नंबर का सही जवाब क्या होने वाला है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दार्शनिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है चला क्या कर रहा है? तो कर रहा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये ऑप्शन 4 है। और 35 का सही जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी दक्षिण भारत की। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 36 नंबर उसको देखते हैं। कह रहा है मो असुअनी ही लेवर से कौन कहते हैं? तो 36 का सही जवाब क्या होने वाला है ये बताना है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा चला नो डाउट और सीधा टिक आउट, पूरे बारीकी से समझिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, घनानंद। चलिए नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। ये प्रश्न क्या कहती देखो, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो किसने कहा? तो मगबा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मण इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है चला ईश्वर पेटेलकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो भोजपुरी, मलयालम, गुजराती होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी आपको पता होना चाहिए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्या सी इज द राइट आंसर। चलिए कह रहा है एस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? ये तो सुजाता, नगर में के सुजाता, तो सुजाता। चलिए तो 40 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40 का कौन से थे? बी। नेक्स्ट आई वाट द गर्ल एडमिट नाउ, किसने कहा? तो बड़े डॉक्टर इज द राइट आंसर, बी सही है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 42 नंबर उसको देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर के सुजाता हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, इतना छोटा प्रश्न पूछा, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंतजार रहता है कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है। नजमा मगवा की कौन थी? तो बहू थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देव नागरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि हलकारे का अर्थ है तो हल जोतने वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? ये संधि का भेद नहीं है। क्या कह रहा है? संधि का भेद तो संज्ञा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न 48 नंबर है उसको देखते हैं। ई का वर्ण क्या कह रहा है? ई वर्ण है तो दीर्घ स्वर है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उच्चारण है। चलिए नेक्स्ट सावित्य की विप्रथर विलोम क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 50 का सही जवाब बताना है, नो डाउट और सीधा टिक आउट। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इज द राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटी भी दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी ना मजे से पढ़िएगा। और अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी मजे से पढ़े। दोस्तों एक बार और आपको बता दें, अगर आप पिछले सेट नहीं पढ़े हैं, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से जाकर देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कीजिए और आप बताइए अपना दिक्कत प्रॉब्लम, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।